आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दिनों के प्रोटेस्ट के बाद हमारे अंदर जो ये हमारा जज्बा है वो कम नहीं है, वो जज्बा वैसे का वैसा है और वो बढ़ रहा है। अब तो बात यहाँ पर तक आ गई है कि अगर हमारा काम जब तक नहीं होता है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारा जो हक है हमें नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, काफ़ी एजुकेटेड यूथ हैं और अपने फील्ड में हम सब माहिर हैं। हमने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया। डिपार्टमेंट में हमारी सर्विसेज को प्रेज़ किया जाता है, ऑफिसर्स हमारे काम को प्रेज़ करते हैं। और ये एक ऐसा विषय है, ये ऐसा एक फील्ड है जिसका कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर वालों की ज़रूरत है, खेल की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं कहता हूँ फॉरेस्ट की ज़रूरत है। फॉरेस्ट है तो सब कुछ है भाई। फॉरेस्ट नहीं, धरती नहीं बचेगी तो वो करना क्या है आपने? धरती बचानी है तो सबसे पहले जो लोग इस फील्ड के माहिर हैं वो नेचर को प्रिजर्व करेंगे, बचाएंगे। धरती बचेगी तो बाकी सब फील्ड चलेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट फील्ड है। क्लाइमेट चेंज भी होता है, सब कुछ इसी फील्ड में, इसी पढ़ाई में सब कुछ है। तो इन्वायरमेंट को लेकर और वैसे भी बाकी चीज़ें भी देखकर जितना भी इस टाइम स्ट्रेस चल रहा है वर्ल्ड के, पूरी वर्ल्ड की बात करो या इंडिया की बात करो, कोई भी बात करो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्लांट के बगैर, ट्रीज़ के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। और होगा वही जो हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वही लोग इसको करेंगे आगे। ये डिपार्टमेंट ही इसीलिए है भाई, नेचर प्रिजर्व करनी है। नेचर किसने बचानी है? नेचर है तो ये बाकी खेल कूद, इंजीनियरिंग वगैरह, ये मेडिकल शेडिकल सब चलेंगे। जब ये प्लेनेट ही नहीं बचेगा, धरती नहीं बचाओगे तो बाकी क्या बचाना है आपने? बाकी फील्ड नहीं चल सकेंगे। तो ये आने वाले टाइम के लिए हम लोग एक तरह से रहबर जंगलात मीन्स की जो इस धरती को बचा रहे हैं, जो इस ज़मीन को बचा रहे हैं, जो नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, वो ही हम सबसे ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंस है। आज हमको बोल कर अपनी जॉब बचानी पड़ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा सबसे ज़्यादा इसी फील्ड की ज़रूरत होगी और बाकी फील्ड्स की ज़रूरत बाद में होगी। ये देख लेना आप। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको ये, अगर हमने इतनी पढ़ाई की है, इतनी रिसर्च की है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, MSc BSc फॉरेस्ट्री DDRs हैं, तो हमें हमारा जो ये टाइम ज़ाया ना किया जाए और हम अपने अपने ऑफिस में काम करते हुए अच्छे लगते हैं। और यूथ पावर है इस टाइम, हमारा जो एनर्जी है वो उसको सही चैनलाइज किया जाए। ऐसे इधर बैठे हैं जी, यहाँ पर बैठे हैं, इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई 5 साल हो गए हैं, उससे पहले ही सब कुछ होना चाहिए था। ये ऑलरेडी लेट है काम। ये नहीं कहो कि आप 26 दिन हो गए तो ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, वो कर रही है गवर्नमेंट। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम था डिपार्टमेंट को, हमने आके फॉरेस्टर ज्वाइन करना था या रेंजर ज्वाइन करना था। मोस्ट प्रोबेबली तो हमने रेंज ऑफिसर्स बनना है। हम सबकी पढ़ाई इस तरह से है कि हम रेंज ऑफिसर्स हैं। हमारा ये नहीं है कि हम लोग ये करते हैं, हमको वो तो ऐसे हम मेरली अपनी सर्विसेज डिपार्टमेंट को दे रहे हैं बोलते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ाई की है इट इज़ मोर देन ए रेंज ऑफिसर जॉब, इट इज़ मोर देन अ कंजर्वेटिव जॉब। हम एक आप किसी फॉरेस्ट कंजर्वेटर को पूछ लीजिए जो कभी हमारे साथ उनसे बात करवाई है, तो देखिए जो हमने पढ़ाई की है, जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं वो सारे एक बहुत बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर के सब्जेक्ट्स हैं। और हमारा जो जैसी ट्रेनिंग है, जैसे हम लोग करके आए हैं BSc फॉरेस्ट्री MSc फॉरेस्ट्री, वो एक ऑफिसर की ट्रेनिंग है। वो एक ये नहीं आप समझें कि ऐसे वो छोटी मोटी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, वो नहीं नहीं नहीं। हम एक ऑफिसर के लिए 4-5 साल 6 साल हमने लगाए हैं और हमें पूरा यकीन है। अब तो हम इस बात पे हैं कि भाई हमारा जब तक काम नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। We want justice for 5 साल पहले इन्हीं की सरकार थी उस टाइम पर JNK में, जब हमें लोगों ने अपने साथ में मिला के भाजपा की सरकार। आज भाजपा की यहाँ पे घर पे हम इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्होंने ही अपना वादा पूरा किया। हम उनको इतना याद दिला रहे थे जो आपने 5 साल 5.5 साल पहले वादा किया था उसका पूरा है। कोई और नया तो है नहीं। सरकार उनकी थी, ऑर्डर उन्होंने दिए, हमने दी। अब रोजी में इसका फ़र्क है कि जनाब 5,000 में घर नहीं चल रहा है। और अपने सबसे बड़ी बात है जो आपने अपने वादे किए हैं वो पूरे करो।
हमारा और कोई ये नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हम उनको बस इतना याद दिला रहे हैं कि 5.5 साल पहले जो आपने वादा किया था कि आप 5 साल का प्रमोशन पीरियड कंप्लीट करो, 5,000 की सैलरी में, अभी 5,000 भी नहीं आ रहा, 4,990 रुपये ही आ रहा है। हमारा पूरा 5,000 भी नहीं आ रहा है। हम उनको बस ये बोल रहे हैं कि बस हर हमारा जो फ्लाइंग कलर से अपना जो प्रमोशन पीरियड कंप्लीट किया हुआ है उसको वादा पूरा करो, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप इस महकमे को लगातार वो हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो सचिवालय में बैठे हैं, कहीं और गए, शायद उनको ये भूल गए हैं कि हमने कोई 300-500 बंदे पहले लगवाए थे, 200 ने छोड़ा, और भी 350 लड़के हैं, शायद हमको वो भूल गए। बाकी लोगों को याद होगा कि जब उन्होंने हमको लगाया हुआ उसी सचिवालय से वो ऑर्डर आया, और नया जो ऑर्डर आने वाला उसी सचिवालय से आना है, कोई नया तो है नहीं। जो लीडरशिप आपसे मिलने आई उनके साथ क्या बात हुई, उन्होंने क्या उनको तो अपना वादा पूरा याद है कि नहीं हमने आपको लगवाया था, वही तो आश्वासन दे रहे हैं। उनके दरवाजे पे ही तो खड़े हैं कि नहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, हम भी यहाँ पे लगे हुए हैं कि नहीं जनाब, जब तक आपका ये वादा पूरा नहीं होगा हम आपके साथ हैं। इनका भाजपा का हमारा हर दिन हर आश्वासन ये आ रहा है कि हम आपके साथ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी बैठे हैं। हमारा मैसेज तो यही रहेगा कि हम बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं और हमें अगर उम्मीद है तो हमारे रविंदर रैना जी जम्मू कश्मीर बीजेपी को लीड कर रहे हैं, तो एलजी सर को और रविंदर रैना सर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि देश चलता है नौजवानों से। अगर नौजवान सड़कों पे हैं, हमारी बहन बेटियां सड़कों पे हैं, हम लोग सड़कों पे हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम पिछले 25 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमारे रैना जी और एलजी साहब हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, यही कहूँगा।